हाय फरासत जी, आपसे कैसे हो जाता है फरासत जी, आप हर एक के काम आ जाते हैं, आपको तो बुरा ही नहीं लगता। जब वो बच्ची पैसों का पूछने के लिए आती है तो क्या मजे से उससे कहता है कि नहीं तो ठीक है बेटा, मैं आपको अपने पास से 5,000 रुपये डाल देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप लोग जाइए, आप लोग देखें, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जी जनाब, अब हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 4 शरपसंद के ऊपर बात हो रही है हमारी। एपिसोड नंबर 3 पे हमने बात की, मैंने कहा थोड़ा एंगल चेंज किया जाए जल्दी से जनाब। जब आ ही गए हैं हम ब्राज़ील, और जब हम आ ही गए हैं इतनी खूबसूरत जगह पर, तो क्यों ना एंगल बदल बदल के बात करें। सम टाइम मुझ पे लाइट पड़ भी रही होगी और सम टाइम मुझ पे लाइट नहीं भी होगी, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है। तो ये बड़ा इस वेदर की खूबसूरती ही यही है कि कभी बादलों की ओट में छुप जाता है सूरज और कभी बादलों की ओट से निकल आता है। आते हैं बैक टू द शरपसंद। और फरासत की कमाल एक्टिंग थी जब पैसों की बात होती है, और बहुत ही मज़े से, हाँ हाँ भाभी कोई मसला ही नहीं है, आपने मुझे भाई बोला है तो पैसे तो मैं लेकर आ जाऊँगा, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो बहुत खूबसूरती से, बहुत प्यारे अंदाज से, जिस तरह वो कहते हैं ना अपने कमीनेपन से, सॉरी बहुत माज़रत के साथ, ये ज़ाती हमला नहीं है, लेकिन ये उस कैरेक्टर के ऊपर है कि कैरेक्टर ही इतनी खूबसूरती से निभाया कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मैं हर बार कहती हूँ कि ये कामयाबी होती है कि जब आप उस कैरेक्टर से या तो नफरत करने लगे या मोहब्बत करने लगे, तो दैट मीन्स आप परफेक्ट है। तो जनाब फरासत साहब ने बहुत ही, उनकी बीवी, और मुझे वो बड़े ही अच्छे थे, उनकी जो जिस तरह नादिया तुमने ये निभाया ना कि हाय फरासत जी, आपसे कैसे हो जाता है फरासत जी, आप हर एक के काम आ जाते हैं, आपको तो बुरा ही नहीं लगता। तो वो इतना प्यार, अपनी मियाँ की इतनी तारीफें करना, और उसको अभी तक कुछ बुरा लग ही नहीं रहा। अभी आगे इस एपिसोड में जबकि वो अपने गुनाह का एतराफ़ भी कर रहा है, लेकिन उसको वो बुरा नहीं लग रहा, और करता भी वो इतने आराम से कि लगता है कि अच्छा ठीक है, ये तो शायद जायज़ बात थी। फिर शारमीन का पार्टी में जाना, उसके फ्रेंड्स का, बहुत प्यारी अगेन ड्रेसिंग है तुम्हारी हिरा, बहुत ही डिसेंट कपड़े पहने तुमने, जो तुम्हारा करेक्टर है, जिस तरह की तुम्हारी जॉब नेचर ऑफ जॉब दिखाई है, उस हिसाब से तुमने परफेक्ट अपने कपड़े रखे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल तुम्हारा लेके चलना। और फिर फरासत साहब ने 5,000 अपनी जेब में रखे, और एक मतलब लूटने का एक और नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया ना। जब वो लेकर आते हैं भाभी के पास, पैसे कट पे आते हैं, हम कहते हैं भाभी अभी अभी गिन लें, अभी गिन लें, तो गिनती कहते हैं भाई ये तो कुछ पैसे, क्योंकि 27,000 रुपये आए होते हैं और पैसे उनको कम मिलते हैं। तो वो जो एक वो कह फिर वो पूरा एक तरीका बताते हैं कि जो उसने वहाँ से भेजा तो वहाँ का टैक्स कटा, जब यहाँ आया तो यहाँ का टैक्स कटा। इतनी लंबी कहानी। ये उन खवातीन के लिए सबक है जो घर से निकल के अपना काम नहीं करना चाहती। आज के दौर में हम 2025 में रह रहे हैं, जहाँ आपकी बेटी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, तो अब लोगों पे डिपेंड करना छोड़ दें, क्योंकि जब अपनों से हम धोखा खाते हैं ना, तो वो ज़्यादा तकलीफ देती है। जिस तरह के अगर आपने इतने अपने फरासत भाई जैसे बनाए हैं, तो ये फिर आपको वो कहते हैं ना कि छाँव में ले जाके भी नहीं मारते, फिर ये बस टाल देते हैं जनाब। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया जी कि चलो अब पैसे कमाने का। फिर शाज़मीन पर शक और फरासत का जो गलीज़ किस्म की गुफ्तगू, जिस तरह पूरे मोहल्ले वाले को जब इकट्ठा होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं फरासत भाई, अब तो बात हद से बढ़ गई है, अब तो बात करनी पड़ेगी, और कितने मज़े से वो अपने आप को उस पूरे चैप्टर से निकाल लेता है कि मैं बेटियों वाला हूँ, मुझे तो डर ही बड़ा लगता है, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर उसी के दौरान, उससे पहले जब हम देखते हैं कि जब वो बच्ची पैसों का पूछने के लिए आती है, तो क्या मज़े से उससे कहता है कि नहीं तो ठीक है बेटा, मैं आपको अपने पास से 5,000 रुपये डाल देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बेगम का उल्टा, मतलब आप सोचें कि वो जो बच्ची अपने हक के लिए बात करने आती है और कहती है मैं ज़रा फरासत अंकल से पूछ करता हूँ कौन सा ऐसा, क्योंकि जब आप कहीं से भी पैसे लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितने पैसे आपने वसूल किए हैं। तो वो सीन बहुत अच्छा था, और किस तरह वो अपनी कहते हैं ना चर्ब ज़बानी से उस बच्ची को जो है वो शर्मिंदा करता, और बल्कि कहता बेटा तुम मेरे पास ऐसा करो, तुम मेरी जेब से 5,000 ले लो। तो वो कहती नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहती थी, और वो चली जाती है देख के कि अब मैं यहाँ क्या बात करूँ, मतलब कुछ
कहने को रह ही नहीं जाता। तो ये काफ़ी कमीना किस्म का रोल है जो फरासत साहब निभा रहे हैं और बड़े ही कमाल तरीके से निभा रहे हैं। तारिक और शाज़मीन का निकाह को लेकर प्लानिंग, मेहंदी वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं कहाँ अच्छी, मैं ही नहीं, तुम्हें तो ब्राइडल मेहंदी लगवानी है, मेरे शौक़ हैं, ये है वो है। सनम और फिदा का सीन जो शोल्डर दबाने वाला, जहाँ वो लेकर आता है, तो ये एक बड़े प्यारे प्यारे सीन है जिनमें आप ग्रिप कर पाते हैं, आप कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाते हैं कि मियाँ बीवी का ऐसे ही रिश्ता होता है। तो वो बड़ा खूबसूरत था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तैमूर का आना, फिदा का चिढ़ना बहुत ही, मतलब जब वो कॉल आ जाती है वो फिदा चिढ़ जाता है, क्या यार मेरी बीवी के पीछे इसको अपनी बहन से क्यों नहीं काम करवाता। तो वो एक बड़ा अच्छा सीन था। उसमें कहीं नफ़रत नहीं थी, कहीं शक नहीं था, लेकिन उसमें एक मोहब्बत थी जो वो चाह रहा था कि बस इस वक्त वो किसी से बात ना करे और सिर्फ मेरे साथ रहे। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। शाज़मीन के ख़िलाफ़ मोहल्ले वालों का एक होना, फरासत का मुसलसल जो हाथ हिल रहा था ना, वो बहुत ही कमाल। नुमान एजाज क्या आर्टिस्ट हो, या आज से नहीं कह रही, तो मैंने काम करके भी आपके साथ सीखा हुआ है, देखा हुआ है। कमाल, वो जो मुसलसल एक हाथ चलता रहा, और जब वो, क्योंकि वो अपनी भी चोरी, अपनी भी एक वो थी कि कहीं मैं ना खुल जाऊं, और वहाँ ये कहना कि नहीं मैं बेटियों वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो। तो आप लोग एक काम करें कि आप लोग जाइए, आप लोग देखें, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। वो सबको धक्का दे के खुद पीछे खड़े होने वाली बात थी, और ये बड़े कमाल तरीके से आपने इस कैरेक्टर को निभाया, और बहुत ही खूबसूरती से सबको शाज़मीन के सामने खड़ा कर देना। शाज़मीन के सामने वो सीन जहाँ सारा मोहल्ला खड़ा होता है, उससे जो गुफ्तगू हो रही होती है, और जिस तरह शाज़मीन ने खड़े होकर बात करी, वो बहुत कमाल था। तारिक का बोलना कि मेरी होने वाली बीवी है, और वहाँ उन अंकल के ये बोलना कि अरे बेटा तुम जैसे तो कई रोज़ आते। हम कितनी आसानी से किसी के लिए भी कुछ कह देते हैं। खुदा के वास्ते हमें अब तो सीखना चाहिए कि एक औरत जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, और अगेन मैं ये कहूँगी, आपने उसकी कब्र में जाके हिसाब नहीं देना खुदा के वास्ते। बग़ैर जाने हम लोगों को जज कर रहे होते हैं, तो जजमेंटल ना हो। इन चीज़ों से सीखें। ये ड्रामे इसीलिए बनते हैं, ये ड्रामे हकीकत पे मबनी होते हैं, दैट्स वाई ये ड्रामे बनते हैं। ये कहानियाँ अगर ना होती तो ये ड्रामे ना बन रहे होते। औरतों की गुफ्तगू, जो औरतों की पंचायत नादिया अफ़ग़ान ने अपने घर में लगाई हुई थी, वो बड़ी कमाल की थी। वहाँ उस बच्चे का मचलना कि बाहर का मुझे देखना है, बेटी का कहना क्या मैं चाय लेके जाऊँगी, जिस बदतमीज़ी से और जिस गलाज़त से वो चाय लेकर आती है, तो वो एक बहुत अच्छा सीन था। औरतों की आपस की गुफ्तगू बहुत अच्छी थी। तो ये ओवरऑल आपने कैरेक्टर को बड़ा अच्छा समाप्त किया, लेकिन कहते हैं ना मर्द मर्द ही होता है और वो खुल जाता है सामने। तारिक का जब शाज़मीन के सामने बात करना, वो टिपिकल मेन बिहेवियर था, जो कि मैं लोगों की बातों में आना, और क्या मैं आंखों देखी मक्खी निगल लूँ, और मैं नहीं चाहता, मैं ऑलरेडी एक औरत से धोखा खा के बैठा हूँ और मैं अब नहीं चाहता कि मैं धोखा खाऊं। ये एक ऐसा पंच था कि एक औरत जो कल तक आपके ख्वाब देख रही हो, या एक औरत जो आपको जिसको आपने इतना प्यार, जिसको आपने इतनी इज्जत दी हो, तो उसको एक पल में, कहते हैं ना, चने के झाड़ से आपने ज़मीन पे गिरा दिया। तो बहुत तकलीफ दे सीन था ये, देखने के लिए भी, सुनने में भी। और हिरा, तुमने कमाल की एक्टिंग की। सो मेरी तरफ से ऑलवेज़ शरपसंद के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये ऐसा ड्रामा है जिसको आप देखें, पसंद करें। और आपको पसंद आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द की कहानी है, मेरी और आपके अपने घर की कहानी है। सो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड्स में मुलाकात होगी, और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो होगी जमा तकसीम की। लेकिन फ़िलहाल ये थी वो 2 एपिसोड शरपसंद की, जिनके ऊपर मुझे आपसे बात करनी थी। इसी के साथ आपको ये खूबसूरत सा मंज़र दिखाती हूँ जनाब, और इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको खुदाफिज़ कहना है। खुदाफिज़ के साथ साथ ऐसे घूम जाते हैं, और ये देखें क्या खूबसूरत सी जगह है ये, यहाँ रखते हैं हम, और मुझे दें आप इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन
सादिया इमाम, इंडस्ट्री विद सादिया इमाम को आपने सब्सक्राइब करना है। हमारे यूट्यूब चैनल को जितना आप देखेंगे, पसंद करेंगे और जिस तरह आप हमें अपनी राय बताएंगे कि आप किन ड्रामों को देखना चाहते हैं, किन ड्रामों को पसंद करते हैं, वो ज़रूर हमें बताएं ताकि हमें पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।